श्री गणेशाय नमः। आसुरो शिव शंकर महादेव जो धुनी वारो सहाय। श्रीमद् भगवद गीता श्री परमात्मने नमः। षोडशो अध्याय श्लोक संख्या 11। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रितः कामोपभोगम परमा एतावदितः निश्चितः आशापाश क्षेत्ररभ्रधा काम क्रोध परायण इहन्ते काम भोगानार्थम अन्यायेनार्थ संचयान इद मध्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम स्तदपमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हत शतुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी आढ्यो अभिजन्नवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः ओम तत्सत। ओम तत्सत। जय श्रीराम। जय श्रीराम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। तो आइए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता का 16वां अध्याय 11 नंबर श्लोक। तो भगवान आसुरी स्वभाव को बता रहे हैं कि आसुरी स्वभाव कैसे होता है। तो भगवान कह रहे हैं 11वें नंबर अध्याय में कि वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों में भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। दूर से तो लगता है कि बड़ा अमीर व्यक्ति है, सारी सुख सुविधाएं हैं, तो कितना खुश होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भगवान कह रहे हैं इनको ये सब फैसिलिटीज होने के बाद भी ये ऑलवेज टेंशन में रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। कंटिन्यू कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है। तो ऐसे कंटिन्यू टेंशन में रहते हैं आसुरी स्वभाव वाले, और उन्हें लगता है कि बस यहीं पर सुख है, इतना ही सुख है, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरे पास बहुत जितना हो धन आ जाए उतना मैं सुखी हो जाऊं। फिर आगे भगवान 12वें नंबर श्लोक में बताते हैं कि वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। आशा के सैकड़ों फांसियों से, तो पहले क्या होती है, पहले एक उम्मीद आती है कि हाँ, उसी से एक इच्छा होती है ना। क्रोध, हमने जैसे पहले भी बताया था कि क्रोध का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। अच्छा, भगवान ने पूरी कर भी दी, मान लो कृपा करके, जो हमें चाहिए था भौतिक रूप से वो दे भी दिया, तो हम उसमें संतुष्ट नहीं होते, अब इससे और डबल और इससे डबल, तो उससे लोभ और आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि पहले तो अनेक अनेक आशाएं हैं, फिर वहीं से इच्छाएं हैं अनगिनत, और इच्छा क्योंकि अगर पूरी नहीं होती, क्योंकि जो हम सब चाहते हैं वो सब तो पूरा नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो छूटेगा ही, तो उसी से क्रोध उत्पन्न होता है। और फिर क्या करते हैं, अन्याय पूर्वक, न्याय से और ईमानदारी से धन कमाने में कोई वो नहीं है। जैसे हमारी शैदानी ग्रंथ में भी सदगुरुदेव ने फरमाया है कि आप ईमानदारी से सत्य रूप से अपना पैसा कमाइए और परमात्मा का भजन कीजिए, वो सही है। लेकिन भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अन्याय पूर्वक पदार्थों का संग्रह करते हैं, तो वो अलाउड नहीं है शास्त्रों के अनुसार। आगे भगवान 13वें नंबर श्लोक में कहते हैं, वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है, अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर ये भी हो जाएगा। तो कंटिन्यू क्या करें, तुम्हें पता है आज मैंने ये अचीव किया, तुम्हें पता है आज मैंने वो अचीव किया, आज तो मैंने इतनी मेहनत की कि मेरे पास ऐसा धन है। अच्छा, मेहनत से नहीं मिल रहा है तो किसी को लूट के कर लेंगे,
या किसी से उधार ले लेंगे, उसको इंग्लिश में कहते हैं बाय बोरो स्टील। ये आजकल का फंडा हो गया, या तो खरीद लो, नहीं खरीद सकते तो उधार ले लो, उधार भी नहीं ले सकते तो किसी को लूट लो। पर चाहिए, धन चाहिए, संग्रह करना है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं आसुरी स्वभाव वाले हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, वो मैं खत्म नहीं होता। तो भगवान को अभिमान किसी भी रूप में पसंद नहीं है। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। कंटिन्यू उनके दिमाग में वो पंचायत चलती रहती है, मैं इसका कैसे विनाश करूं, इसकी कैसे धन संपत्ति लूट लूं, इसके ऊपर कैसे कोर्ट केस कर दूं। ये कंटिन्यू किसी के तंग करने की, किसी को तंग करने का जो स्वभाव रहता है अंदर में, वो आसुरी स्वभाव है। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान हूं तथा मैं ही एक सुखी हूं। तो मेरे पास सब कुछ है ना। वो थोड़ा सा धन आ जाता है, थोड़ा सा घर सुंदर बन जाता है, तो 4 लोगों को इकट्ठा कर करके दिखाएंगे, देखो भाई मैंने इतने लाख का डाइनिंग टेबल ले लिया, मैंने ये कर लिया। तो कहीं ना, अच्छा शादियों में भी आजकल आप देखोगे दिखावा बहुत बढ़ गया है ना। कहाँ थोड़ी सी डिशेस होती थी, आजकल अनगिनत 10 प्रकार की तो मिठाइयां होती हैं, 20 प्रकार के स्नैक्स होते हैं, तो अनगिनत है, यानी सब दिखावा, दंभ, जो भगवान कल बता रहे थे। 14वें नंबर श्लोक में 15वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं मैं बड़ा धनी और बड़ा कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कोई नहीं। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। यानी अगर ये शास्त्रों से अच्छा इन्हें कोई लगाव भी है थोड़ा बहुत, तो ये दान भी देंगे तो उसका भी दिखावा करेंगे, यज्ञ भी करेंगे तो उसका भी दिखावा करेंगे कि देखो ये इतना बड़ा। आजकल होती है ना भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ होते हैं, तो वो तो कथा तो ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये समझ में नहीं आता इतने बड़े बड़े स्टेज, उसमें लाखों का डेकोरेशन अलग, फिर वो दिखावा करने के लिए सब। अधिकतर आज देखो कि कथाएं हो रही हैं, तो यजमान को चाहिए कि वो जितना उसके पास धन है उसका दिखावा ना करे। हाँ, जितना नीडेड है कि साउंड सिस्टम जरूरत है उतना तो चाहिए ही, ठीक है, एक स्टेज, एक अच्छा आसन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन लाखों लाखों रुपए खर्च करके, इतना दिखावा करके, ये दंभ है। भाव से कर रहे हैं तो सही है। तो भगवान कह रहे लोग शास्त्र का भी अगर आश्रय लेंगे, मान लो कोई यज्ञ भी कराएंगे, तो उसमें भी इनका दिखावा है। और कथाकार को चाहिए कि वो कोई डिमांड ना करे, ठीक है, एक माइक होना चाहिए और एक हाथ दो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, एक आसन हो गया, इनफ है। उससे बड़ा बड़ा क्या एक डिमांड करना, फिर कितने पैसे दोगे। भगवान की कथा को भी आजकल लोग बेचने लग गए, तो ऐसा तो कलयुग आ गया है। तो इसीलिए भगवान कह रहे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दिखावा भी करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलना है। अच्छा, ये भगवान एक और बात बता रहे हैं ना कि करना है लेकिन आधा अधूरा करना है। जब शादी करते हैं तो पंडित जी से कहते हैं ऐसा करो कि आधे घंटे में वेदी पूरी हो जाए। वो बाकी सब में, वो रिंग सेरेमनी में 4-4 6-6 घंटे लगेंगे, वो चलेगा, बारात में 4 घंटे वेस्ट होंगे, वो चलेगा, लेकिन जब मेन वो विवाह सेरेमनी जो मेन आता है वेदी का समय, तो उसमें पंडित जी को एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे कि ठीक है भाई आधे घंटे में कंप्लीट कर लो। वहां बिल्कुल, तो भगवान आगे भी बताएंगे कि जिस समाज में लोग शास्त्रों को भूल गए हैं या शास्त्रों का आश्रय ढंग से नहीं लिया है, विद्वानों की बात को नहीं समझते हैं, वहां वो पतन ही होता है। वहां कभी उद्धार नहीं होगा, वो समाज कभी विकास नहीं करेगा, वो देश कभी विकास नहीं करेगा। आखिरी एंड में भगवान यही कंक्लूजन दे रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान की सब करो पर उसका दिखावा मत करो। फिर इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूपी जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरकों में गिरते हैं। अब यहां क्योंकि भोग की दृष्टि है, भाव नहीं कहीं बस ये ले लो ये कर लो,
तो भगवान कह रहे हैं फिर उसका गति क्या होगी, तभी तो नरकों में गिर जाते हैं ऐसे लोग। तो आगे फिर भगवान इसी को कंटिन्यू करेंगे कि ऐसे आसुरी स्वभाव के जो लोग होते हैं उनकी क्या गति होती है, उन्हें भगवान कहाँ डालते हैं, वो भगवान आगे स्पष्ट करेंगे। फिलहाल संक्षिप्त में इतना ही। जय जय श्री राम। ॾिसो, प्यारी संगत पाण खे प्रेरणा वठणु खपे कि हेॾो सभु कुझु सोनम खे ख़बर आहे, जान जो, घर गृहस्थी जो, साधु संतनि जे सुभाउ जो, कथा यज्ञ हवन करण वारनि जो, तॾहिं बि क्लास अटेंड करे थी पई। तो जो ज्ञान अथा हूंदो आहे, ऐं अगरि तव्हां अहिड़ी संगत करो था पिया कि तव्हां ते जिम्मो आहे कि ॿिया तव्हां खां मूं सिखनि त पोइ छा छा पाण करणो पवंदो आहे, ॾिसो, है न। ॿारनि खे संभालींदी आहे, सॼे घर जो कमकार कंदी आहे, पाण सभिनी खे पढ़ाईंदी आहे, ऐं वरी पाण ट्यूशन बि ॾींदी आहे ऐं ट्यूशन वठे बि अथी, गीता जे जेको अटेंड कयो अथसि कल खां वठी, बहुत बढ़िया। तो जंहिं प्रकार अष्टम सतगुरु दातार ने श्रीमद भगवत गीता 35-40 साल थी विया चई करे सिंध में गीता सत्संग आरंभ करायो, उहे हाणे उन्हनि जी कृपा सां पाण सभु मिली करे सूरज जी चवाणी की परिवर्तन आणण जो प्रयास चालू करे छॾियो आहे। पाण 4.4 लख थींदा जेके गीता जे ज्ञान सां जुड़दा ऐं पाण ॾाढा सुठा संस्कारवान ऐं भगवान सां योग कंदा। हर अध्याय महत्वपूर्ण आहे, 16हों अध्याय भी अति महत्वपूर्ण आहे। इंसान में कहिड़ा गुण हुअण खपनि ऐं कहिड़े विकारनि खां बचणु खपे, ॾाढो सुठे नमूने सम्झाणी आहे। खोड़ सालनि ताईं नंदलाल साहित्या स्पीच कंदो हुयो त संगत खे ज़रूर ॿुधाईंदो हुयो कि संतनि जे कमरे में एसी कान्हे, त असांखे ॿुधी करे सुठो लॻंदो हुयो ऐं अञा पाण खे कीअं आम माण्हुनि वांगुरु थोरो तकलीफ़ में रखूं, इन जे लाइ मन मजबूत थींदो हुयो। पर शायदि 2-3 साल पहिरियों जोरी लॻाए वरिती डॉक्टर भीषम ने असांजे कमरे में एसी, असां ॿाहिरि वेल हुआसीं त असांजे पोइ एसी लॻाए छॾियासीं, त उनखां पोइ त शायदि सुम्हिया ई न आहियूं। अगरि सुम्हिया आहियूं त 8-8 ॼणा गॾु करे सुम्हिया आहियूं। त हिकिड़ी जानकारी पंहिंजे पाण खे सिखत ॾियण लाइ, जो जेके कथाकार ईंदा आहिनि भई कथा त असां बि कराईंदा आहियूं, उहे वरी पंहिंजे कमरे में अकेलो कमरो खणंदा नी कि असां वटि कोई बि न रहंदो, असां अकेलो रहंदासीं। ऐं असांजो सुभाउ आहे काॾे बि वेंदा आहियूं, हरिद्वार दिल्ली वञूं, फुल कमरो जेसिताईं भरिजी न वञे ओतिरा माण्हू ज़रूर पाण सां घर रुकाईंदो। चलो, राधे राधे। बाबा जनरली जगदीश भैया खे ॿुधाइनि कि ॿारनि जी कैंप जे लाइ मुंहिंजो नालो ऐं एड्रेस अगरि बाबा हू जेको डॉक्टर जगदीश चवे पियो न, उनजी जिज्ञासा हुई त ॿारनि खे कीअं, तव्हां वरी फरमायो हुयो त कुझु कंहिं सेशन में, कंहिं कंपेन में वञण लाइ, का शइ अटेंड करण लाइ उन्हनि खे तव्हां नालो ॿुधाईंदव, उनजे लाइ नाले लाइ वेनती रखे थी। हा, आर्ट ऑफ लिविंग त असां उन मां ई चयो हुयो। ऐं कोई बि योग शिविर हाणे त दिसंबर जनवरी में जाॾे काॾे हलंदा नी। ऐं ॿियो हिकिड़ी संस्था आहे सहज योग, ब्रह्म कुमारी वारनि जो, ऐं हिकु अञा आहे जेका 15-15 ॾींहं न एकांत में वठी वेंदा नी। अच्छा, ॾिसो, अनेक संस्थाऊं या संत आहिनि जिथे रही करे माण्हू पंहिंजे जीवन में परिवर्तन आणे सघंदो आहे, पर ₹1,00,000 जी हिकिड़ी दवा आहे कि सुबुह जो सवेरे उथो, माता पिता खां आशीर्वाद वठो ऐं ताज़ी हवा में घुमी अचो। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सुबह जो सवेरे ताजी हवा में घूमी अचो। सुबह की सैर जो करत सुजान, ताते मुख छवि बड़े बुद्धि होत बलवान। सुबह सवेरे परमात्मा जी अपार कृपा हूंदी आहे, सिर्फ निज ज्ञान ऐं मन जी तंदुरुस्ती वरसदी रहंदी आहे आसमान मां। ॿार खेॾण वञनि, सुबह सवेरे घुमण वञनि, पंहिंजो पाण
उन्हनि जो मन मजबूत थी वेंदो, स्वस्थ थी वेंदो। जीअं पाण एकादशी जो उपवास करूं था पिया, हूअं त पाण एकादशी में एकादशी जो ई खाईंदा आहियूं, पर जीअं हाणे ॿिया ॾींहं आहिनि त पाण खे प्याज ऐं लहसन जो इंटेक करणु घुर्जे की न? पंहिंजे सिंधी समाज में त प्याज लहसुन खाईंदा ई आहिनि, उहो आदत पियल आहे न। ॾिसो, हुन सां वैसे कोई हर्ज कान्हे, माण्हू जो मन स्थिर हुजे, मन चंचल न हुजे, मन में खोड़ सारियूं आशाऊं इच्छाऊं न हुजनि। कोई ईअं न आहे कि प्याज लहसुन खाइण सां ई माण्हू संतोषी थी वेंदो ऐं सन्यासी थी वेंदो, अहिड़ी कोई ॻाल्हि कान्हे। बाक़ी इहो त आहे कि प्याज ऐं लहसुन में काम जो अंश आहे, तंहिं करे न खाईंदा नी संत महात्मा। अन्न सां बि प्रभाव पवंदो आहे न शरीर ते। प्याज ऐं लहसुन में काम जो अंश आहे, तंहिं करे न खाईंदा नी संत महात्मा। अन्न सां बि प्रभाव पवंदो आहे न शरीर ते। भई ख़ासि करके कचो बसर कॾहिं बि न खाइणु खपे, माना एतिरो असां चई सघंदा आहियूं। छो जो पंहिंजे समाज में त बसर विझंदा ई विझंदा नी सब्जियुनि में। कचो बसर कॾहिं न खाओ। सलाद खाओ, गजर खाओ, वंगी खाओ, मूली खाओ, पर कच्चो बसर न खाओ कोई भी शदानी भक्त। सब कुछ मालूम तो पिता नू क्या कहिए जी सुनाए, करो खशमाना मेहरदा फिर वर्तों तेरी रजाए, तुझ बिन हमरा को नहीं जे करे हमारी गौर, जैसे कांग जहाज बिन किस्मत पाइए ठोर। जय सदाराम बाबा। सूमर ते चोॾस अचे त शुभ, ऐं शुक्रवार फ्राइडे ते चंड अचे त शुभ। छो जो इहे ॿई उन सां तालुक रखंदा नी। चोॾस चतुर्दशी शिव जी तिथि आहे ऐं सूमर भगवान शिव जो विर्त आहे, त सोने पे सुहागा। उहे ई शुक्रवार ठारू जल जो देवता आहे, उन ॾींहं ते वरुण अवतार अमरलाल जो जन्म आहे। तंहिं करे अगरि चंड शुक्रवार ठारू रात अचे थो त सोने पे सुहागा। अमावस्या अगरि जॾहिं जॾहिं सूमर ते अचे थी त अति शुभ। साईं, जीअं मां वटि रुद्राक्ष आहे हिकमुखी, त उहो मां पंहिंजे छोकिरे खे पवाए सघंदी आहियां? कंहिंखे? मुंहिंजे छोकिरो आहे जेको जीवन राजानी। यस यस पवाए। वन मां हरिद्वार को अमर भैया को वठी आई हुयमि। हाँ पवाएस न बेटा, गले में पवाएस। त उनजो कोई मतलब हो आहे पवाइण जो, मतलब जीअं 12 तारीख चंड ते पवईयास। कोई श्लोक वगैरह? ओम त्र्यंबकम यजामहे। ठीक है, जय सदाराम साईं। जय जय सदाराम। चलो, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।